Hello, my dear students. Let's do another wonderful problem related to projectile. Okay, so welcome back again to the session. So my dear students, हम लोग जिस तरह से सीरीज में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, एक और वंडरफुल प्रॉब्लम है हमारे सामने. Let's understand this question. Water flows along the hose. Hose means एक opening with constant velocity 10 meter per second. Full stop. Open end of the hose is located close to the ground level, making an angle 30 degrees with the horizon as shown at the picture below. तो आप देख सकते हैं एक पाइप आपको दिया हुआ है, ओके, तो उसके पाइप से पानी जा रहा है, ओके, और वो वेलोसिटी उसकी कितनी है u, और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको g दिया हुआ है, और जो u है वो एट एन एंगल अल्फा जा रही है, ओके. सो आपको पूछा क्या है, डिटरमाइन द टोटल मास ऑफ द वाटर m which flows in the air before hitting the horizontal surface. If cross-sectional area of the hose is equal to 10 meter per second, 10 centimeter square. Okay, for calculation use acceleration due to gravity g equals to 9.8 meter per second square and density of the water standard unit में दिया है 1000 kg per meter cube. Assume that friction forces can be neglected. My dear students, ये एक और wonderful problem है जहाँ पर हमें थोड़ी सी यूनिक वैरायटी मिलती है और हमसे ये बोला गया है कि पानी जा रहा है और पानी जब तक हिट करेगा ग्राउंड तक तो बताइए उस होज उस पाइप से कितना अमाउंट ऑफ केजी ऑफ वाटर निकल चुका होगा, जिसके लिए एक आपको पर्टिकुलर डेटा दिया हुआ है. ओके, सो लेट्स अटैक दिस क्वेश्चन. कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट्स अंडरस्टैंड. सो बच्चों, अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसके सॉल्यूशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड. तो लेट्स से मैं फिर से इसका डायग्राम बना देता हूं. तो अगर मान लीजिए आपके पास में ये ग्राउंड सरफेस है और आपके पास में एक होज दिया हुआ है, एक पाइप आपको इस तरीके का दिया हुआ है, ये पाइप है. और बच्चों यहां से लेट्स अंडरस्टैंड, ये पानी जो है प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ आएगा, इजंट इट? ओके, ये प्रोजेक्टाइल. और चूंकि आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, पानी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर वो यू दी हुई है तो पानी की ये वाली एंगल की वेलोसिटी बदल चुकी होगी, इजंट इट? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, उसकी वेलोसिटी इस एंगल पे कम हो चुकी होगी. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये एंगल अगर मान लीजिए थीटा है तो v cos थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? v cos थीटा की वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू u, इजंट इट? एम आई करेक्ट? तो सबसे पहले तो हमने बोल दिया कि कंपोनेंट आ जाएगा उस वेलोसिटी का. अगर उसकी एंगल पे वेलोसिटी, लॉन्चिंग वेलोसिटी उस पानी की v है तो v cos थीटा u के बराबर होना चाहिए, इजंट इट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत अच्छे से पहले पता होनी चाहिए. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कितना पानी, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वहां तक पहुंच चुका होगा, इस चीज को समझने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि देखिए पानी का जो फ्लो है वो कंसिस्टेंटली बेसिकली उसकी डेंसिटी दी हुई है और हमें ये समझना होगा कि पानी का फ्लो क्या है, मतलब हर यूनिट टाइम में कितना कितना पानी निकल रहा है, तो टोटल टाइम में कितना पानी निकला होगा. आप मेरी सेंस को समझ पाए? अगर मैं किसी तरह से ये पता कर लूं कि यार एक यूनिट टाइम में, क्योंकि देखो फ्लो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, अगर 1 सेकंड में 2 किलो पानी निकला है तो हर सेकंड में 2 केजी 2 केजी 2 केजी पानी निकला होगा उस पाइप से, ओके, उस पाइप की वॉल्यूम से. तो बेसिकली अगर मैंने ये पता लगा लिया कि कितना पानी, रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर कितना है उस पाइप से, तो उतने टाइम में कितना पानी निकला हुआ ये मुझे समझ में आ जाएगा. गॉट द पॉइंट? तो अब मेरी जो कैलकुलेशंस है वो किसकी तरफ अलाइंड है, पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ टोटल टाइम पानी को वहां से वहां तक जाने में कितना लगेगा. दैट इज वेरी सिंपल. तो जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u sin थीटा बाय g. दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ v इनटू sin थीटा डिवाइडेड बाय g. ये आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगने वाला है. ओके बच्चों, तो इतने टाइम में कितना पानी वहां पर पहुंच चुका होगा वो हमें डेवलप करना है. ओके, तो अब इस चीज को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, इस पाइप की तरफ कंसंट्रेट करता हूं. देखिएगा ध्यान से, अगर मैं देखूं इस पाइप को, तो ये जो पाइप है और इसका जो होस है, ठीक है, ये पाइप है. तो अगर मैं बात करूं कि लेट्स अंडरस्टैंड कि dt टाइम में कितना पानी आगे बढ़ता है, देखो ध्यान से, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को देखूं ध्यान से, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को अंडरस्टैंड करूं तो मुझे पता है यहां से पानी बढ़ रहा है u मीटर पर सेकंड से, ओके, और ये पानी आगे जाएगा. लेट से ये पानी dt टाइम में आगे जाता है, और जब dt टाइम में आगे जाएगा तो कितनी डिस्टेंस आगे जाएगा, u इंटू डी टी. क्या आप ये समझ पाए? है ना? देखिए इसकी स्पीड पानी की कांस्टेंट है और पानी की स्पीड बच्चों कितनी है, वो है u मीटर पर सेकंड, और ये dt टाइम तक आगे बढ़ा. तो अगर मैं ये अंडरस्टैंड कर लूं कि dt टाइम में कितना पानी
अगर मान लीजिए खुद सोचिए, पानी क्या होता है बच्चों? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। मतलब पानी को हम आइडियली कंप्रेसिबल नहीं मानते हैं। तो अगर डीटी टाइम में एक क्रॉस सेक्शन से जितना पानी बाहर निकला होगा तो दूसरे क्रॉस सेक्शन से भी उतना ही एग्जिट करा होगा। तो अल्टीमेटली होज से भी उतना ही एग्जिट करा होगा। तो अगर मान लीजिए पानी यहाँ से चलना चालू करता है और डीटी टाइम में यहाँ तक आता है, तो उतना ही पानी यहाँ से स्प्रिंकल भी हुआ होगा या बाहर भी निकला होगा। क्या आप ये चीज़ समझ पाए? पानी चूंकि इनकम्प्रेसिबल है, इसकी एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, पानी शुड बी इनकम्प्रेसिबल। ओके, तो ये प्रॉपर्टी का हम पानी का यूज कर रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो देखिए पानी अगर डीटी टाइम में आगे बढ़ा यू स्पीड से तो उतना ही पानी बाहर भी निकला होगा। अब देखिए ये क्रॉस सेक्शन अगर मतलब मैंने निकाल लिया कि डीटी टाइम में जितना पानी यहाँ से निकला होगा उतना ही होश से भी निकला होगा, तो ये पानी कितना निकला होगा? क्या मैं इसकी वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो देखिए ये जो छोटी सी वॉल्यूम है, चूंकि छोटा सा टाइम में पानी निकल रहा है, तो मैं छोटी सी जो वॉल्यूम है वो डेवलप कर सकता हूँ। वो आ जाएगी, ये जो जितना इस एरिया के बीच में जो वॉल्यूम है, देखिएगा आप, यहाँ से पानी निकलना चालू हुआ तो डीटी टाइम में यहाँ तक पानी आया, तो जितना पानी इस पाइप की लेंथ के अंदर आ गया उतना ही पानी तो ऊपर निकल गया होगा, क्योंकि कंप्रेस हो नहीं सकता है। तो ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम में पानी आ गया, तो डी वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, देखिए इसका क्रॉस सेक्शन इस पाइप का मुझे अगर मान लीजिए एस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एस आपको, तो मैं बोल सकता हूँ सर वो हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगी मेरी U इंटू डी टी, जो बेसिकली लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम हो गई, और मल्टीप्लाइड बाय उसका क्रॉस सेक्शन। क्या आप इस बात को समझ पाए? मतलब अल्टीमेटली मेरे पास में ये पता चल गया कि कितनी वॉल्यूम वहां से एग्जिट कर रही है डी टाइम में। ओके, तो एक इक्वेशन मेरे पास में ये आ गया। अब मैं इसको कैसे कोरिलेट करूंगा टी टाइम तक, ये मुझे समझना है ना? तो देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर एक और डेटा आपको दिया हुआ है डेंसिटी का। अगर मैं सिर्फ ये पता लगा लूं कि ये जो डी वी वॉल्यूम है, ये छोटी सी जो वॉल्यूम है, इसमें कितना अमाउंट ऑफ पानी है, तो क्या मैं कुछ हैंडल कर सकता हूँ? खुद सोचिए आप, ये छोटी सी डी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है उस सिलिंड्रिकल पार्ट में छोटे से, उसमें कितना अमाउंट ऑफ पानी है, कितना मास ऑफ वाटर है। तो मुझे पता है डेंसिटी होता है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम, इजंट इट? तो मुझे ये पता है कि डेंसिटी तो पानी की कभी नहीं बदलेगी। तो अगर वो छोटा सा मास है उस वॉल्यूम में, तो छोटी सी वॉल्यूम में छोटा सा मास का रिलेशन ये बनेगा। तो मैं आराम से बोल सकता हूँ सर, जो छोटा सा वॉल्यूम है उसको मैं आराम से लिख सकता हूँ। देखिएगा वो निकल आराम से लिख सकते हैं, मास छोटा सा dm डिवाइडेड बाय रो। ये डेटा क्या मैं यूज कर सकता हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि छोटी सी वॉल्यूम में इतना मास प्रेजेंट है, तो इसको मानता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को इसमें इनपुट दे सकता हूँ? आराम से देखेंगे, जैसे ही मैंने इसको दे दूंगा यहाँ पर इनपुट, तो dm विल बी इक्वल टू रो इंटू एस इंटू यू इंटू डी टी। क्या मेरा ये रिलेशन निकल जाएगा? देखिए अब ये थर्ड रिलेशन निकल गया। अब देखिए ये वही रिलेशन आ गया है कि कितना मास कितने टाइम में जा रहा है। मतलब मुझे मास और टाइम में एक रिलेशन निकालना था। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, है ना, तो देखिएगा टाइम की वैल्यू जब जीरो है स्टार्टिंग में, तो लेट से मास की वैल्यू जीरो है, निकला ही नहीं है पानी, पर टी इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तक टोटल एम मास ऑफ वाटर निकल चुका होगा। तो यहां से हम डेटा बना सकते हैं, एम इज इक्वल टू रो इंटू एस इंटू यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? ये होगा मास ऑफ वाटर विच हैज बीन फ्लोड आउट इन टाइम टी। पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में इतना पानी उस होज से निकला होगा। सारी कैलकुलेशन एक छोटे से सेक्शन से ही हुई है बच्चों, है ना? और टाइम की वैल्यू है 2v साइन थीटा अपॉन जी। ओके, तो मास ऑफ द वाटर जो आया, मास ऑफ द वाटर बच्चों जो आया, वो आया डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय यू, और टाइम की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ v इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। और मुझे पता है एक इक्वेशन ऊपर भी है मेरे पास में, v की वैल्यू बेसिकली v की वैल्यू u बाय cos थीटा, इजंट इट? तो m की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू एस इंटू यू इंटू टी, यू इंटू टेन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। देखिए अब आप ध्यान से देखिए, रो की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। आपको क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आई थिंक पता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि मीटर स्क्वायर, लेट्स चेक इट आउट। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -4, ओके, 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यू की वेलोसिटी आपको यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्रीज,
और आपको जी की वैल्यू जनरली हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारा डेटा आपको पता है, आप आराम से मास ऑफ वाटर दैट इज फ्लोन इन टाइम टी दैट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड आउट। सो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा ट्रिकियर क्वेश्चन था, जहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना था कि पानी होश से कितना अमाउंट निकला होगा। ओके और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो प्ले करी है रोल, वो बेसिकली है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। हमारा फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ओके बच्चों, नाउ सो ऐसे ही वंडरफुल क्वेश्चंस के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए, दैट वुड बी ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच।